बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह के ख़ास फजल व करम से, उसकी रहमत से बाखैरियत होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 1, इसमें हम चैप्टर 5 सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में सप्लाई का इंट्रोडक्शन, सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस, लॉ ऑफ सप्लाई, ये हमने पढ़ लिया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सप्लाई जो है ये मार्केट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम इस एलिमेंट को इग्नोर करते हैं तो मार्केट इज़ इनकम्प्लीट, मंडी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए सप्लाई और डिमांड दोनों का होना मार्केट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। डिमांड का चैप्टर 4 जिस पैटर्न पे हमने पढ़ा था, सप्लाई का चैप्टर सेम उसी पैटर्न पे हमने पढ़ना है। सिर्फ उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि चैप्टर 4 में डिमांड फंक्शन था, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, while in 5th chapter there is relationship between price and quantity of supply। तो बेटे हम वहीं से आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 5th और चैप्टर का नाम है बेटे सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और इसमें टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई, ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले आपने चेंजेस इन डिमांड पढ़ा था, अब हम चेंजेस इन सप्लाई की बात करेंगे। जी, टॉपिक है हमारा बेटे चेंजेस इन सप्लाई। उर्दू में से कहा जाता है रसद में तग़य्युरात या रसद में तब्दीलियाँ, एक ही बात है। तो चैप्टर डिमांड को फॉलो करते हुए हम उसी पैटर्न पे बात करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। वन इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और दूसरा है बेटे राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। इसे रसद का फैलना और सिकुड़ना कहा जाता है, और उसे तलब का गिरना और चढ़ना। डिमांड का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो या सप्लाई का, बेटे आपको बार बार एक ही बात समझा रहा हूँ कि सप्लाई का चैप्टर आपको उसी सूरत में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर आप डिमांड के चैप्टर पे आपकी कमांड होगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, सिर्फ एक फंक्शन इसमें डिफरेंट है। वहाँ डिमांड फंक्शन है और यहाँ पे सप्लाई फंक्शन है। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये बेटे होती है प्राइस बेस, यानी प्राइस की वजह से जब चेंज आए तो उसे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब डिमांड के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आए तो उसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है, और यहाँ पर है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि जब सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और राइज एंड फॉल जो है बेटा ये चेंज इन सप्लाई अदर दैन प्राइस, यानी कि प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स से जब सप्लाई में चेंज आएगा तो उसे राइज एंड फॉल कहते हैं। अदर में जो है वो इनकम है, वेदर है,
प्रोडक्शन टेक्निक है, ये चीज़ें जो हैं इनकी वजह से जब सप्लाई में चेंज आएगी तो उसे राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। तो ये जो बेटा पहला है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था कि यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस, यहाँ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, ये पॉजिटिव स्लोप कर्व सप्लाई का बनता है। और पॉजिटिव कर्व क्यों बनता है? क्योंकि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है। तो बेटे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है बेसिकली वो हमारा यही लॉ ऑफ सप्लाई ही उसकी बुनियाद है। अगर प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी तो कर्व की स्लोप जो है वो इस तरफ होगी, यानी कि ऐसे, तो ये कहलाएगा एक्सपेंशन। और जब प्राइस कम होगी और उसकी वजह से सप्लाई भी कम होगी तो कर्व की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, इसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ये है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इस तरफ और ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये इस तरह से जिस तरह हमने पढ़ा था कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन द मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने पढ़ना है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मीन द मूवमेंट ऑन सेम सप्लाई कर्व विल बी नोन एज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो बेटे हमने दो तरह की चेंजेस की बात की है, एक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है और दूसरा था राइज एंड फॉल। तो ये जो डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया है ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का है। अब इसमें जो दूसरा चेंज आता है राइज एंड फॉल, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप ये चाहें तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है आप एक्सपेंशन अलग बना दें और कॉन्ट्रैक्शन अलग बना दें, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप समझते हैं कि एक ही डायग्राम में दोनों ऑप्शन जो है वो शो करने से आपका डायग्राम पेचीदा हो सकता है, उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आपके पास ये नोट्स में भी ये इस तरह का बना हुआ है कि आप एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई अलग बना दें और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई अलग बना दें। अगर आप अलग अलग बनाएंगे बेटे तो तब भी उसके लिए ये होगा कि आप उसे जो है वो एक्सप्लेन जब करेंगे तो एक्सपेंशन में अलग एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में अलग करेंगे। यानी अगर आप अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो पहले डायग्राम में जो है प्राइस के साथ सप्लाई लेकर आपने कर्व बनाना है, इसकी पॉजिटिव स्लोप है, एरो का निशान आपने ऊपर की तरफ देना है। दूसरा जो है डायग्राम बनाने के बाद फिर आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर जब आप कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन में भी आप डिफ़ाइन करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें आप प्राइस को भी कम करेंगे, सप्लाई को भी कम करेंगे और कर्व बना के एरो का निशान आपने डाउनवर्ड देना है। तो इससे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास फर्स्ट चेंज जो है जो कि प्राइस की वजह से है, जिससे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कि वो क्या होता है। जो टॉपिक है बेटा, हम राइज एंड फॉल को ये अलग इसके दो पार्ट बना देते हैं कि जी पहले हम लिखते हैं राइज इन सप्लाई, रसद का चढ़ना, और सेकंड है बेटे फॉल इन सप्लाई, रसद का गिरना। तो आपने ये जहन में रखना है बेटे कि जिस तरह से डिमांड के चैप्टर में हमने बात की थी कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कर्व शिफ्ट नहीं होगा,
बल्कि सेम कर्व पे मूवमेंट होती है। और राइज एंड फॉल में कर्व शिफ्ट होता है। सेम वैसा ही हमने यहाँ पर पढ़ना है कि एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड सप्लाई में सप्लाई कर्व वही रहेगा, सिर्फ उसके ऊपर जो है वो मूवमेंट रहेगी। दूसरा, राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई में कर्व शिफ्ट होगा। जैसे कि ये सप्लाई कर्व है एसएस, इसमें बेटे राइज की सूरत में ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, और फॉल होने की सूरत में ये S2 इधर शिफ्ट होगा। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है उसको बेस बनाकर जब आप राइज करेंगे तो राइट पे शिफ्ट होगा, फॉल करेंगे तो लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा। तो इसमें बेटे हम पहले राइज की जो है इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन फर्स्ट है और एक कंडीशन सेकंड है। ओके, और आपको याद होगा कि यही कंडीशंस हमने डिमांड में भी पढ़ी हैं। फर्स्ट कंडीशन बेटे ये है कि इसमें कि प्राइस ऑन सेम प्राइस सप्लाई विल इंक्रीज। देयर इज नो चेंज इन सप्लाई प्राइस बट इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा है ऑप्शन जो बेटे है सेकंड फॉर्म में, उसमें प्राइस और सप्लाई, प्राइस 10 है 20 है, तो प्राइस कम होने पर ये उतना ही रहे, कांस्टेंट रहे, तो हम इसे राइज इन सप्लाई कहते हैं। इस तरह ये सिंपल ऑप्शन है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 10 पे 20 है, प्राइस सेम है और सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है। अब इसमें जो है 10 पे 20 है, प्राइस फॉल की है, तो सप्लाई को भी फॉल करना चाहिए था, लेकिन वो कांस्टेंट है तो उसका मतलब है उसमें इजाफा हुआ है। इसमें बेटे आप जब इसका आप प्लॉट करेंगे सप्लाई इन ये वाली, तो आप यहाँ P लिखें, यहाँ पे इसके साथ आप करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ प्लॉट करके देख लेते जी। ये कर्व है बेटे, ये 0 x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पर सप्लाई। सब फ़र्ज़ करते हैं कि जब प्राइस है 10 तो ये 40, आप इसे 10 20 प्राइस ले लें, और ये आप 20 40 60, प्राइस 10 पे 20, आप प्राइस 10 और 20, आपने ये कर्व बना दिया एसएस कर्व। अब प्राइस वही 10 है और ये 40 हो जाती है, यानी उसी प्राइस पर ये 40 हो गई, तो अब कर्व ये हो गया S1 और ये बेटे राइट पे शिफ्ट हुआ है, इसे हम कहते हैं राइज इन सप्लाई। इसको आप पहले वर्डिंग में लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ राइज ऑफ सप्लाई दैट व्हेन देयर इज ऑन सेम द इंक्रीज ऑन सप्लाई ऑन सेम प्राइस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंक्रीज राइज इन सप्लाई, और राइज इन सप्लाई में कर्व राइट पे शिफ्ट होता है। दूसरा ऑप्शन बेटा मैंने आपके सामने लिखा है कि सेम प्राइस कम हो जाए लेकिन डिमांड अपनी जगह पे कायम रहे। इसमें भी आप ये देखेंगे कि ये 0 है x एक्सिस, y एक्सिस, जहाँ पे आप प्राइस लें, यहाँ पे आप सप्लाई लें। प्राइस 5 10 15 और 10 20 30, 10 पे 20 10 और 20 में आप कर्व बनाएंगे तो ये आपके पास S1 और S1 SS कर्व हो जाएगा। फिर 5 पे भी 20, ठीक है जी, 5 और ये 20, ये प्राइस, तो ये कर्व अब ये हो गया है S1, तो ये पहला ये कर्व है, अब ये इधर शिफ्ट हो गया है
पहले जो ई था अब ये E1। तो अब इधर को शिफ्ट होना जो है, आप ये देखें कि इसमें भी कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ है और उसमें भी कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ है। तो जो कर्व की शिफ्टिंग है राइज की सूरत में, राइज इस सूरत में होता है कि जब सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया राइट पे शिफ्ट होगा, तो राइट पे शिफ्ट होने की सूरत में राइज इन सप्लाई है और लेफ़्ट शिफ्ट होने की सूरत में फॉल इन सप्लाई है। तो अब हमने इस पोर्शन में जो है, इसमें हमने सिर्फ ये हमारा ओरिजिनल कर्व है और इस पर इस तरफ जो शिफ्ट होता है, हमने दो सूरतों की बात की है। पहले ये राइट पे शिफ्ट हुआ एक ऑप्शन और ये भी इस तरफ राइट पे शिफ्ट हुआ दो ऑप्शन। तो जब आप इसको डिफ़ाइन करते हैं तो आप लिखते हैं कि व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई other than price due to some other factors like income, population, weather, fashion, protection technique, this is called rise in supply। और इसकी दो सूरतें मैंने आपको बता दी हैं बेटे। पहली सूरत जो है वो ये है, ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है। लिखने का पैटर्न आपका वही डिमांड की तरह का है कि सबसे पहले आप इसको वर्डिंग में बताएंगे, वर्डिंग के बाद आप ये टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि डायग्राम आपने कैसे बनाए। इसमें भी वही पैटर्न पहले डिफ़ाइन करना है, फिर ये टेबल है, फिर डायग्राम है और उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है। तो ये बेटे आपका मुकम्मल हो जाएगा राइज इन सप्लाई। तो अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं जिसमें फॉल ऑफ सप्लाई की बात है। और फॉल ऑफ सप्लाई के बारे में बेटे आपको मैंने बताया है कि फॉल ऑफ सप्लाई की सूरत में सप्लाई कर्व जो है वो लेफ़्ट पे शिफ्ट होना है। ये जी फॉल इन सप्लाई। जिस तरह राइज की दो कंडीशन है, इसी तरीके से फॉल की भी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें डिक्रीज इन सप्लाई ऑन सेम प्राइस, प्राइस वही रहे और सप्लाई कम हो जाए तो उसे फॉल ऑफ सप्लाई कहेंगे जी। प्राइस ये सप्लाई है बेटे, प्राइस 10 पे अगर ये 20 है, ठीक है, प्राइस वही है और ये 10 हो जाए तो इसे कहेंगे आप फॉल ऑफ सप्लाई। और दूसरी कंडीशन जो बेटे ये है कि इंक्रीज इन प्राइस बट सप्लाई इज कांस्टेंट जी। तो जब आप टेबल फॉर्म में लेके लिखेंगे, डेटा जितना बेटे आप सिंपल लेंगे उतना आसान हो जाएगा। 10 पे 20 है, ठीक है जी, और प्राइस जो है आप इसकी 20 कर दें और ये 20। अब ये देखें बेटे, अब इसको फॉल कैसे आप कहेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ने से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, सप्लाई को इंक्रीज़ होना चाहिए था, वो नहीं हुई, तो इसका मतलब है किसी अदर फैक्टर की वजह से वो कम हुई है। तो बेटे आप इसे जो है वो डायग्राम फॉर्म में लिखेंगे। फॉल की फर्स्ट फॉर्म को 0 है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जहाँ पे प्राइस प्लॉट करते हैं, यहाँ पर सप्लाई आप बेटे लेंगे 5, 10, 15। इसको आपने 10, 20, 30, फर्स्ट जो है वो 10 पे 20, आप 10 और 20 और ये सप्लाई कर्व बनेगा एसएस कर्व। फिर उसी पे जो है
प्राइस आपकी 10 है, उसी 10 पे क्वांटिटी जो है आपकी हो जाती है यानी कि 10 पहले से कम हो जाती है जी। तो ये 10 और पे ये 10, तो ये कर्व आपका ये बन गया S1 तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसे आप कहेंगे फॉल इन सप्लाई। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें भी आप ये देखें कि एक ही वक्त में देखेंगे कि दोनों कर्व जो हैं आपके बैकवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, प्राइस और सप्लाई। प्राइस आप लें 10, 20, 30 और 20, 40, 60। 10 पे प्राइस 10 और ये 20, तो आप इसे यहाँ लिख देंगे। ये कर्व आपका बन जाएगा एस कर्व। फिर जो है वो 20 पे भी 20, प्राइस भी 20 और ये भी 20, तो ये दूसरा कर्व आपका ये हो गया S1। तो ये भी इस तरफ शिफ्ट हुआ। तो अब ये देखें कि दोनों सूरतें, चाहे वो ये फर्स्ट कंडीशन हो, ये इसमें भी आप ये देखें कि कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, फॉल ऑफ सप्लाई, और इसके बाद जो है ये यहाँ पर भी कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फॉल ऑफ सप्लाई। तो बेटे ये फॉल की दो सूरतें हैं, लिखने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप जो है वो लिखेंगे इस तरह वर्डिंग में कि फॉल इन सप्लाई की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि व्हेन डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर इज़ कॉल्ड फॉल ऑफ सप्लाई। फॉल ऑफ सप्लाई में पहला क्या है कि डिक्रीज इन सप्लाई ऑन सेम प्राइस, प्राइस वही है जो सप्लाई पहले से कम हो रही है, इसको आप नाम देंगे फॉल ऑफ सप्लाई का, और कर्व आपका पीछे शिफ्ट हो रहा है। उसमें भी प्राइस के बढ़ने से सप्लाई को बढ़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, कि नहीं बढ़ी, तो उसका मतलब ये है कि वो किसी फैक्टर से कम हो गई है। इसमें भी कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है। आंसर लिखने का तरीका बेटे आप लोगों को पहले हर डायग्राम में बताया जाता है। अगर आप फॉल ऑफ सप्लाई लिखेंगे, पहले आप वर्डिंग में डिफाइन करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद उसे आप डायग्राम फॉर्म में लिखेंगे, और डायग्राम को आपने उसके बाद बेटे यहाँ पर जो है डायग्राम की वजाहत लिखनी है, एक्सप्लेनेशन। तो ये एक पोर्शन आपका यानी कंडीशन 1 मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप ये दूसरा ऑप्शन लिखेंगे, इसमें आप को पहले वर्डिंग में डिफ़ाइन करेंगे, फिर ये टेबल बना के ये डायग्राम बनाया, और डायग्राम के बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेनेशन में आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो ये है कि जैसे जैसे आप डायग्राम बना रहे होते हैं, उसमें जो पॉइंट लेते हैं, जो आप उसमें वैल्यू लेते हैं, आपने बेटा सेम वही वैल्यू जो है आपने उसमें एक्सप्लेनेशन में भी लिखनी होती हैं। ऐसा ना हो कि आप जो एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हैं, जो यानी कि जो डायग्राम में आपने नाम दिए हैं या कर्व आपने लिया है वो कुछ और है, और जो आपने डायग्राम एक्सप्लेनेशन में लिखे हैं वो कुछ और है। तो ये इख्तलाफ हो सकता है, और इससे जो है आपकी एक्सप्लेनेशन यानी कि गलत हो सकती है। तो बेटे ये मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान है। बस आपने एक तय ये कर लेना है कि जिस तरह से जो जो वर्डिंग आपने उसमें बताई है, डायग्राम में लिखी है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सवाल जो है ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो 2 राइज की सूरतें हैं, 2 फॉल की हैं, ठीक, ये आपने लिख देनी है। उसके बाद शॉर्ट में जो है सवाल अमकान ये है कि या तो आपसे सिर्फ जो है वो राइज ऑफ सप्लाई पूछ लें, यानी इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर इज कॉल्ड राइज ऑफ सप्लाई। दूसरा सवाल जो है वो फॉल ऑफ सप्लाई का है कि डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू सम अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, फैशन, प्रोडक्शन टेक्निक इज़ नोन एज
फॉल ऑफ सप्लाई। ये लिखने के बाद उसमें बेटा शॉर्ट में बातों का ऐसा आता है कि दोनों इकट्ठे लिख दिए जाते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन राइज एंड सप्लाई एंड फॉल ऑफ सप्लाई, तो उसमें भी आपने दोनों को डिफ़ाइन कर देना है। और MCQs के हवाले से आपने याद रखना है कि राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई में कर्व शिफ्ट होता है, यानी राइट पे शिफ्ट हो सकता है और बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो ये बेटे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ कि आज हमने अपने टॉपिक में चेंजेस इन सप्लाई पढ़ा है, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइज एंड फॉल। तो बेटे इंशाल्लाह अगले हमारे लेक्चर में जो है हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे बात करेंगे। आपने बेटा इसे पढ़ना है, बुक से पढ़ें, बुक आपके पास है बुक से पढ़ें, आपके पास नोट्स हैं नोट्स से पढ़ें। यूनिक नोट्स में ये मुकम्मल तौर पर इसका आंसर दिया हुआ है और डायग्राम भी में कम्प्रीहेंसिव हैं, डाटा बहुत सिंपल लिया गया है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई बुक है तो उससे आप तैयार करें, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से, MCQs भी साथ देख लिया करें। और कोई भी परेशानी होने की सूरत में कोई चीज़ जो है वो आपकी फहम में नहीं आ रही तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वज़ाहती जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।